हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ करंट अफेयर का, समसामयिक का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक का नाम है G20। G20 इस समय भारत में चल रहा है क्योंकि इसको इस समय होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत इसको होस्ट कर रहा है और यहाँ से हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही लाजिम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये कहूँगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से गुजारिश है, मेरी विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वह निःशुल्क आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बहुत ही सावधानी और बारीकी तरीके से पढ़ाता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस काम को जरूर करिए। तो मैं सबसे इस सेशन में आपको बताऊंगा कि G20 की जो प्रमुख समिट होने जा रही हैं, कौन, हालांकि 100 से अबव सबमिट होंगी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके आने की प्रबल संभावना है, जो मीट है उनके बारे में बताऊंगा मैं, और थोड़ा बेसिक में बताऊंगा। तो मैं शुरुआत सबसे G20 क्या है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बेस बताऊंगा, यद्यपि इसकी G20 के बारे में इसका पूरा हिस्ट्री मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो G20 क्या है? G20 G20 क्या है? तो G20 है मित्र, इसमें 19 देश हैं। क्या है? 19 देश हैं और एक संगठन है, इसे यूरोपीय संगठन कहते हैं, यूरोपीय संघ कहते हैं। कौन है? यूरोपीय संघ है। इन दोनों को मिलाकर के हम 20 कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 कहते हैं। और जी का मतलब होता है ग्रुप्स। क्या होता है? ग्रुप्स। ग्रुप्स। जी का मतलब होता है ग्रुप्स, मतलब 20 देशों का ग्रुप्स, मतलब 20 देशों का संगठन। इसमें 19 देश हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ शामिल है। तो देखिए, अब जो G20 के 19 देश और यूरोपीय संगठन हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको इस पे ये दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो कंट्री है इनके फ्लैग दिखाए गए हुए हैं, उसके नाम उसके नीचे लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि 19 देश हैं और बीच में जो 20 है, मतलब जो यूरोपीय संघ है वो भी दिखाया गया है। यद्यपि यूरोपीय संघों में से यूरोपीय संघ है जो यूरोपीय जो संघ है, जिसमें लगभग 27 देश हैं। कितने हैं? 27 देश सम्मिलित हैं। तो देखिए, फिर बताऊंगा 19 देश जो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, यूरोपीय संघ जिसमें 27 देश हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति करता है। जो 20 देश सेलेक्ट करके दे देते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति करता है। इन 19 देशों में अगर बात की जाए तो G7 देश हैं। कितने? G7 आपके ये रहे, G7 ये देश हैं, प्लस और अदर कंट्री मिला करके ये G20 का भाग बन जाता है। अगर टोटल इसमें बात की जाए तो लगभग 46 देश, कितने? 40 देश इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि 19 ये हैं और 27 ये हैं। तो इस तरीके से 46 कंट्री हैं वो G20 देशों में शामिल हैं। अब देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर मित्र मैं आपको बताऊंगा, जो G20 है ये एक राजनीतिक मंच है। कैसा है? G7 है क्या? G7 कैसा मंच है? सॉरी, G7 कैसा मंच है? राजनीतिक मंच है। जबकि आप देखेंगे जो G20 है ये आर्थिक मंच है।
अब देखिए, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, देखिएगा। अब देखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ऐसी क्या जरूरत थी कि G20 की स्थापना की गई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि G20 समूह की स्थापना की गई। तो देखिएगा, सबसे पहले 1991 में 1991 में अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, विश्व लेवल पर, तो विश्व लेवल पर देखते हैं तो विश्व लेवल पर एक आर्थिक मंदी आ गई थी। आर्थिक मंदी आई थी। क्या आई थी? आर्थिक मंदी। इससे पीवी सिंह नरसिम्हा राव की सरकार थी भारत में। हालांकि इस मंदी का भारत पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी भारत G20 देशों में सदस्य बना था। अर्थात 1991 में विश्व आर्थिक मंदी आई हुई थी। ऐसी कंडीशन में इस समय विश्व का जो आर्थिक मंच था, इसमें व्यापार था, एग्रीकल्चर था, जीडीपी थी, वो डगमगा गई थी, वो हिल गई थी। इस स्थिति को सही दिशा में लाने के लिए 1999 में 1999 में 1999 में 1999 में G20 की स्थापना की गई। क्या की गई? G20 की स्थापना की गई। इस मंदी को दूर करने के लिए G20 की स्थापना की गई। यद्यपि इसका जो प्रथम सम्मेलन था, प्रथम सम्मेलन 2008 में यूएसए में हुआ था। कहां पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। और यूएसए के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे होस्ट किया था। अर्थात इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? वो यूएसए में हुआ था। और होस्ट किसने किया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब देखिए मित्र, यहां पर एक बात और आपको बताऊंगा मैं। जो G20 है, G20 में विश्व की भागीदारी देखी जाए तो जनसंख्या, अगर विश्व की जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए तो 66% G20 में जनसंख्या शामिल है। मतलब इन 20 जो देश हैं, जिसमें 19 देश और एक संघ में लगभग विश्व की 66% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 66% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद देखा जाए, विश्व की व्यापार की बात की जाए कि व्यापार में क्या योगदान है इसका, तो लगभग 75%। कितना मित्र? 75% इसमें व्यापार की भागीदारी है। और जीडीपी की बात की जाए, विश्व की जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी की मित्र आप इसमें 85% जीडीपी में योगदान है। मतलब इन 20 देशों, विश्व में देखा जाए तो 85% इन 20 देशों की ही जीडीपी है। व्यापार 75% घेरे हुए G20। और विश्व भागीदारी जनसंख्या में देखी जाए तो 66% इसमें जनसंख्या में भागीदारी है। तो इसके बारे में बताया मित्र मैंने। ये एक आर्थिक मंच है, जबकि G7 कैसा था? G7 राजनीतिक मंच है। इस G20 में G7 के भी देश शामिल हैं। और कौन कौन से देश शामिल थे वो आपको मैंने बता दिया है। इसकी स्थापना कब क्यों की गई थी? पहले कहां देखो, किसी की स्थापना या कोई कार्य जब होता है, जब उसके सामने कुछ कंडीशन होती है, जब वो काम कोई आगे बढ़ता है। जैसे आपके सामने कोई कंडीशन बनी, तभी तो आपको लेटर लिखते हैं उसके लिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, उस समय कारण था, उस समय वर्ल्ड था, दुनिया थी, विश्व था,
वो आर्थिक मंदी से गूंज रहा था। यह तब इस आर्थिक मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन विश्व आर्थिक मंदी में इस समय घूम रहा था। एशिया में उसका बहुत अच्छा प्रभाव था। उसको देखते हुए G20 जो G7 देश थे, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े संगठन, यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, तो बता सकते हैं G20 है। कौन सा है? G20 है। इसकी स्थापना 1991 बंदी आई थी, उस कारण इसकी स्थापना 1999 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहली बार जो होस्ट किया था, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2008 में यूएसए में हुआ था। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जिन्होंने इसे होस्ट किया था। अब देखिए इसकी G20 की भागीदारी क्या है। इसमें भागीदारी की बात की जाए, विश्व में इसकी भागीदारी की बात करते हैं तो 66%, वर्ल्ड की 66% पॉपुलेशन G20 देशों में निवास करती है। वर्ल्ड की 66% जनसंख्या अगर देखी जाए तो आपकी G20 जो देश है उसमें निवास करती है। और व्यापार की बात की है तो वर्ल्ड का 75% व्यापार G20 देशों द्वारा किया जाता है। अगर विश्व का व्यापार 100% है, उसमें 75% जो ट्रेड है, व्यापार है, वह G20 जो ग्रुप है उसके माध्यम से ही होता है। और जीडीपी की बात की है तो इन देश विश्व की जितनी 100% जीडीपी मान करके तो 85% जीडीपी इन G20 देशों की है। अब सोच लीजिए हमारा जो इंडिया है इस समय G20 की होस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? G20 को होस्ट कर रहा है इस समय इंडिया 2023 में। अब सोच लीजिए, हालांकि भारत इसका सदस्य है। अब विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर भारत के कितने अच्छे संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, कितने अच्छे आर्थिक संबंध हैं, कितने अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। ऐसे ही नहीं, चीन और जापान, चीन और पाकिस्तान हमसे क्यों डरता है? क्योंकि भारत आज बहुत अच्छी और मजबूत कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में है? मजबूत और अच्छी कंडीशन में है। पाकिस्तान कितना भी परमाणु हथियार इकट्ठा कर ले, लेकिन भारत पर अटैक नहीं कर सकता है, नहीं डाल सकता है, क्योंकि भारत की आज की स्थिति इतनी मजबूत बन चुकी है कि वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी है हम लोग। और विश्व की सबसे तेजी से, वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी इंडिया की है। ब्रिटेन जैसे देश, ब्रिटेन ने हमारे देश पर जो अधिकार किया था, लगभग 200 वर्ष तक वो हमारे यहां शासन करता रहा, उसकी अर्थव्यवस्था को भारत ने पीछे छोड़कर 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। और इससे सुखद हमारे लिए क्या बात हो सकती है? हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को में निवास करते हैं और भारत इस समय G20 को होस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? G20 को होस्ट कर रहा है 2023 में। इसमें बताऊंगा मित्र। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए, कुछ अच्छे पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक कंडीशन और है मित्र, इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। वो डेट याद रखना, 26 दिसंबर। कब की गई थी? 26 दिसंबर को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 दिसंबर को की गई थी। इस डेट को आप याद रखना, हालांकि इंपोर्टेंट बन सकती है, लेकिन आप इसको याद रखना। 26 दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। डेट इंपोर्टेंट है, पूछ ली जाती है, क्योंकि भारत इस समय होस्ट कर रहा है। ये इस समय बहुत अच्छा, इंडिया का सबसे अच्छा टॉप मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय ये। और यहां से क्वेश्चन आना किस तरीके से पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए, ये पता नहीं है, लेकिन अपना कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, और चीज बताता हूं मैं आपको। इंडिया में जो हो रहा है, जो 2023 में, कब? 2023 में और 2024 में और 2022 में, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। 2023 में कहां पर हो रहा है? भारत में हो रहा है।
कहां पर हो रहा है? इसको होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2022 में जो हुआ था वो इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। इंडोनेशिया की बाली शहर में हुआ था। बाली शहर में हुआ था। इसको मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उस पर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। 2022 में कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ था, बाली शहर में। बाली शहर के बारे में मैंने बताया था बहुत अच्छी तरीके से। बाली शहर, इंडोनेशिया पूर्णतः मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन बाली शहर एक ऐसा है इंडोनेशिया का जो जिसमें 85% हिंदू निवास करते हैं। जहां की जनसंख्या कितनी है? 85% हिंदू है। अब देखिए, जो 2024 में जो आयोजित होगा वो ब्राजील में होगा। कहां होगा? ब्राजील में होगा। 2024 में कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। इसको आप याद रखेंगे। एक फैक्ट और पूछा जाता है कि जो भारत में होस्ट हो रहा है वो किस क्रम का है? क्रम पूछ लिया जाता है। भारत में जो होस्ट हो रहा है वो 18वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 18वें नंबर का है। इंडोनेशिया में होस्ट हुआ था बाली में, वो 17वें नंबर का होस्ट हुआ था। और जो ब्राजील में होस्ट होगा वो 19वें नंबर का है। कौन से नंबर का होगा? 19वें नंबर का होगा। इतना क्लियर हुआ? 19वें नंबर का होगा। इंडिया में जो हो रहा है वो 18वें नंबर का है। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 17वें नंबर का था। जो ब्राजील में आयोजित होगा वो 19वें नंबर का होगा। कौन से नंबर का? 19 का। इंडिया का याद रखें 18वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का। अर्थात मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि G20 का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। G20 का सम्मेलन, G20 की समिट है, समिट प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। G20 समिट है वो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। अच्छा मित्र, ये क्लियर हो गया आपको? नोट कर लीजिए इसको। देखिए मित्र, नोट कर लिया होगा आशा करता हूं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि G20 का गठन से पहले G20 के गठन का विचार, इस शब्द का विचार किसके ब्रेन में आया था? यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि G20 शब्द का उत्पादक कर्ता कौन है। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि G20 भाई देखो इंडिया में हो रहा है, इसके हर पहलू पे आपकी नजर रखनी पड़ेगी। हर पहलू पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो अगर पूछा जाता है कि G20 शब्द, G20 शब्द का विचार किसके दिमाग में आया था, तो आप बता सकते हैं उनका नाम था ईशान ग्रैमर। कौन थे? ईशान ग्रैमर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि G20 शब्द का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो आप बता सकते हैं ईशान ग्रैमर। इन्होंने G20 शब्द की उत्पत्ति की थी। यही इसके जन्मदाता थे, यही इसकी मां थी, यही इसके पिता थे। G20 जो शब्द है इसके पिता कौन थे? ईशान ग्रैमर थे। कौन थे? ईशान ग्रैमर। फिर बोलिए एक बार, ईशान ग्रैमर। कौन थे? ईशान ग्रैमर थे। G20 शब्द के विचार मतलब किसके दिमाग की उपज थी? ये ईशान ग्रैमर के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? ईशान ग्रैमर। आप लोग इस नाम को याद रखेंगे, दो चार बार बोलेंगे ईशान ग्रैमर, ईशान ग्रैमर, ईशान ग्रैमर। G20 शब्द तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। ये आप इसे नोट कर लीजिए मित्र। अब हम चलते हैं भारत की ओर। अब हम चलते हैं भारत की ओर। अब हम चलते हैं भारत की ओर। देखिए, सबसे पहले यहां पर कुछ पॉइंट है, आपको फिर बताऊंगा मैं कि देखिए G20 का अपना कोई मुख्यालय नहीं है। पहली बात, अगर पूछा जाता है कि G20
का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, G20 का मुख्यालय कहां पर है? तो आप बता सकते हैं G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। अगर पूछा जाता है कि G20 का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप बता सकते हैं कि G20 का अपना व्यक्तिगत रूप से कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। कंडीशन इसमें क्या होती है मित्र, वो बताता हूं, उसको समझिए आप कि G20 का जैसे जैसे मान के चलिए 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की समिट हुई थी, तो नवंबर तक, कब? नवंबर तक, नवंबर तक नवंबर तक G20 का जो अध्यक्ष है इंडोनेशिया था। कौन था? इंडोनेशिया एक देश था। अब नवंबर के बाद में जब ये सम्मेलन समाप्त हो गया बाली वाला 17वां, तो नवंबर में इसकी अध्यक्षता किसके पास आ गई? भारत के पास आ गई। तो नवंबर से लेकर के मतलब 2022 से, नवंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अपना भारत करेगा। मतलब नवंबर के बाद अब होस्ट कौन करेगा? भारत करेगा। कब तक करेगा? 2023 दिसंबर तक। कब तक करेगा मित्र? 2023 दिसंबर तक से होस्ट करेगा। फिर समझिए, इसका अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, न इसका कोई अध्यक्ष होता है, लेकिन जिस देश में ये आयोजित होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर होता है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था, नवंबर में वहां पर मीटिंग खत्म हो गई, समिट खत्म हो गई, उसके बाद नवंबर में इंडिया इसमें होस्ट करने वाला है। इंडिया नवंबर 2022 से लेकर के 2023 दिसंबर तक इंडिया इसका अध्यक्ष रहेगा। क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। एक साल तक इंडिया हमारा इसका अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि 2023 में 18वां जो क्रम है इसका वो भारत में होने के लिए जा रहा है। ये पूछा जाता है इसका कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बता सकते हैं कहीं नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? कोई इसका व्यक्तिगत रूप से कोई अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन देश अध्यक्ष होता है जो इसको होस्ट करता है। क्या करता है? होस्ट करता है। इतना आपके क्लियर हुआ मित्र? अच्छा, एक शब्द और होता है शेरिपा। क्या शब्द होता है? शेरिपा। इसमें एक शब्द और होता है शेरिपा। शेरिपा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि शेरिपा इसमें क्या होता है। हालांकि इन तीनों से संबंधित है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं मित्र बताऊंगा कि इंडिया में जो 2023 में जो होस्ट कर रहा है उसमें इस G20 में 100 से अबव, मतलब 100 से अधिक सबमिट होने के लिए जा रही है, मीट होने के लिए जा रही है, सॉरी मीट होने के लिए जा रही है, जो मीटिंग होने के लिए जा रही है, जैसे इन्वायरमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वित्त फाइनेंस से संबंधित, शिक्षा संबंधित, ऐसी लगभग 100 से अधिक मीटिंग होने के लिए जा रही है। और ये मीटिंग अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। 100 से अधिक मीटिंग होंगी और ये जो मीटिंग है अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फाइनेंस संबंधित मीटिंग किस शहर में हुई है, शिक्षा संबंधित G20 की मीटिंग किस शहर में हुई है, तो इन सब के बारे में कुछ मुख्य है। हालांकि जो अभी मेरे पास डाटा आया हुआ है वो आप उनमें लगभग 10 से 12 हैं, वो आपको बता दूंगा मैं। और जैसे जैसे डाटा आता जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके आपके पास पहुंचती रहेंगी। बस अब आपको ये करना है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाते हैं। तो इंपोर्टेंट जो सबमिट है वो कराने के लिए जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्र आप इसी तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि 2023 का जो साल है वो आपके लिए गोल्डन साल हो सकता है, क्योंकि मेहनत ही आपके रंग लेकर के आएगी। तो G20 की G
की 2023 इम्पोर्टेंट समिट मीटिंग करते, मीटिंग। जैसे अगर इसकी जो पहली मीटिंग आयोजित की जाएगी, जो फर्स्ट मीटिंग आयोजित की जाएगी, वो कहां पर की जाएगी? अगर पूछा जाता पहली मीटिंग कहां पर आयोजित की जाएगी, G20 की पहली मीटिंग कहां पर होगी, तो फर्स्ट मीटिंग जो G20 की मीटिंग होगी वह होगी पांडिचेरी में। कहां पर होगी? पांडिचेरी में। मित्र इंपोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि G20 की पहली मीट जो हुई है वो कहां पर हुई है, तो आप बता सकते हैं पांडिचेरी में। इंपोर्टेंट, पहली चीज तो इंपोर्टेंट होती है, इसे आप भी जानते हैं। अगर पूछा जाता है भारत में G20 की पहली मीटिंग किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो आप बता सकते हैं पांडिचेरी में। कहां पर मित्र? पांडिचेरी में। उसके बाद जो दूसरी वाली होगी, सेकंड होगी, जैसे यूथ G20 बोलते हैं। बाई का मतलब होता है यूथ। बाई का मतलब क्या होता है? यूथ 20 की जो मीटिंग है, यूथ 20 की जो मीटिंग है वो गुवाहाटी में होगी। कहां पर होगी? गुवाहाटी। कहां पर हुई है? यूथ। बाई का मतलब मित्र होता है यूथ। क्या होता है? यूथ। जो सेकंड मीटिंग है, जैसे यूथ 20 मीटिंग कहेंगे, वो कहां पर होगी? गुवाहाटी में होगी। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट मीटिंग होगी पर्यावरण पर होगी। किस पर होगी? पर्यावरण पर। पर्यावरण पर होगी, इन्वायरमेंट पर। होगी। जो तीसरी मीटिंग होगी पर्यावरण पर G20 की होगी, वो बेंगलुरु में होगी। कहां पर होगी मित्र? बेंगलुरु में होगी। कहां पर होगी? बेंगलुरु में। कहां पर होगी? बेंगलुरु में होगी। तीसरी बार कहां पर होगी? जो पर्यावरण पर होने वाली है, क्वेश्चन पूछा जाएगा G20 की इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर जो मीट हुई है, क्या हुई है? मीटिंग हुई है, वो किस शहर में आयोजित की गई है? बेंगलुरु में आयोजित की गई है। किसमें की गई है? बेंगलुरु में आयोजित की गई है। बेंगलुरु, वही बेंगलुरु जहां इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वहीं पर पर्यावरण संबंधित, कहां पर? पर्यावरण संबंधित इसकी समिट होनी, मतलब मीटिंग हुई है। उसके बाद देखेंगे आप थिंक 20। अगला आपका थिंक G20, इसे T20 बोलते हैं, T20 भी बोलते हैं। इसकी जो समिट हुई है मित्र, इसकी समिट हुई है वो भोपाल में हुई है। कहां पर हुई है? भोपाल में। कहां पर हुई है? भोपाल में हुई है। थिंक 20 या T20, थिंक 20 या T20 की जो समिट है, जो मीटिंग है, वो कहां पर हुई है? भोपाल में हुई है। आप मेरे साथ इस तरह नोट करते चले मित्र। अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप नोट करते चले। उसके बाद देखेंगे अगली है साइंस समिट। साइंस समिट G20, ये आपकी बेंगलुरु में हुई है। कहां पर हुई है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में दो हुई है, ठीक है, एक पर्यावरण पर और एक साइंस समिट हुई है। कौन सी साइंस समिट हुई है? कहां पर? बेंगलुरु में। और पर्यावरण पर भी हुई है बेंगलुरु में। इससे आप नोट करते चले। उसके बाद देखेंगे विदेश मंत्रियों की, G20 मीटिंग, ये आपकी हुई है नई दिल्ली में। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में।
विदेश मंत्रियों की G20 की नई मीटिंग कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की G20 की मीटिंग कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। साइंस की कहां पर हुई है? बेंगलुरु में। थिंक टैंक की इसमें हुई है भोपाल में। पर्यावरण की बेंगलुरु में। और यूथ 20 की गुवाहाटी में। और पहली कहां पर हुई है? पांडिचेरी में। पहली कहां हुई है? पांडिचेरी में हुई है। अगली है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग G20 की समिट जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है? ये आपकी पुणे में हुई है। किसमें हुई है मित्र? पुणे में हुई है। कहां पर हुई है? पुणे में। ये पूछा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग की G20 की मीटिंग कहां पर हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग G20 की जो मीटिंग है वो कहां हुई है? पुणे में हुई है। कहां पर हुई है? महाराष्ट्र, पुणे में हुई है। किसमें हुई है? पुणे में हुई है। आप आज के बाद बता ले जाएंगे आराम से। उसके बाद देखिए अगला है फाइनेंस संबंधित है, वित्त से संबंधित। वित्त से संबंधित G20 की जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? जो वित्त से संबंधित G20 की मीटिंग है वो कहां पर हुई है? तो बता ले जाएंगे आप। कोलकाता। कहां पर हुई है? कोलकाता में। ये इंपोर्टेंट है मित्र, ये मैं लिखा रहा हूं आपको, बहुत इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में छपने के लिए है ये। देखिए वित्त संबंध कहां पर हुई है? कोलकाता से। फाइनेंस से संबंधित जो G20 की मीटिंग कहां पर होने वाली है? कोलकाता में। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टेंट है, पुणे में। विदेश मंत्री की मीटिंग G20 कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। साइंस से संबंधित कहां पर हुई है? भोपाल में। देखिए बेंगलुरु में। बेंगलुरु में दो मीटिंग हुई है, एक पर्यावरण संबंधित, एक साइंस समिट, दोनों बेंगलुरु में हुई है। और थिंक टैंक वाली कहां पर हुई है? भोपाल में। पहली पूछी जाती है तो पांडिचेरी में। कहां पर? पांडिचेरी में हुई है। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास बच जाती हैं, उसके बाद आप नोट कर लिया होगा शायद, कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए अगर पूछी जाती है एजुकेशन संबंध, किससे? एजुकेशन से। इंपोर्टेंट है एजुकेशन मीट G20, तो आप बता सकते हैं चेन्नई में हुई है। कहां पर हुई है? चेन्नई में हुई है। कहां पर हुई है? चेन्नई में हुई है। एजुकेशन से संबंधित जो G20 की मीटिंग है वो किस शहर में आयोजित की गई है? चेन्नई में आयोजित की गई है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है मित्र, ये क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर से संबंधित, किससे? आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर से संबंधित सबमिट हुई है, जो मीटिंग हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है। कहां पर हुई है? चंडीगढ़ में हुई है। कहां पर हुई है? चंडीगढ़ में हुई है। तो एजुकेशन, शिक्षा संबंधित जो मीटिंग हुई है G20 की, कहां पर होने जा रही है? चेन्नई में। और आर्किटेक्चर से, वास्तुकला से, आर्किटेक्चर से संबंधित जो मीटिंग है वो कहां पर होने जा रही है? चंडीगढ़ में होने के लिए जा रही है। तो मित्र इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया, कुछ मैंने थोड़ा बेस बताया, और कुछ जो करंट वाला मामला था वो मैंने आपको बता दिया। यद्यप ये इसका पार्ट 1 है, इसके कम से कम 3 से 4 पार्ट लेकर के आऊंगा जिसमें आपको G20 संबंध सारे बेस क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको इसका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा और करंट अफेयर में चलने आने वाली क्वेश्चन है वो सब कुछ बताऊंगा। और अंत में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन की एक वीडियो और डाल दूंगा। मेरा अनुरोध है कि आप इन सब वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जो और कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। बस शर्त आपसे यही रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक प्लीज पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट शानदार वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।